Good morning, student. Today we read the topic of punctual marks, use of capital letters. Today we read the topic of comma. यानी punctual marks में आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? comma का. comma का यूज कहाँ किया जाता है? To separate three or more than three words of a part of speech. यानी कि वाक्य में, सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन से अधिक शब्द आए, साथ आए, तो उनके बीच में किसका यूज किया जाता है? कोमा का. When the last two words are joined by and. When the last two words are joined by and. यानी कि लास्ट के जो दो वर्ड हैं उनको किससे जॉइन किया जाता है? एंड से. एज एग्जाम्पल है सी गोट एप्पल्स बनानास. सी bought apples, bananas, orange, and some vegetables, and some vegetables. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मधु इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग. अब देखिए, फर्स्ट जो एग्जाम्पल था सी बोट एप्पल्स, उसके बाद में कोमा का यूज किया. उसके बाद में सेकंड वर्ड था बनाना, इसके बाद में कोमा का यूज किया. उसके बाद में था ऑरेंज. अब ऑरेंज और सम वेजिटेबल्स के बीच में हमने कोमा का यूज नहीं करके किसका यूज किया है? एंड का. और ऊपर अपने ये क्या लिखा हुआ है कि टू सेपरेट थ्री और मोर देन थ्री वर्ड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन या तीन से अधिक अगर शब्द हैं तो उनके बीच में तो किसका यूज करते हैं? कोमा का. ये कर दिया और ये कर दिया. लेकिन बट द लास्ट टू वर्ड आर जॉइंड बाय एंड. लेकिन जो लास्ट के जो दो वर्ड हैं ऑरेंज और सम वेजिटेबल्स, इनको ज्वाइन करना है किससे? एंड से. इसी प्रकार से सेकंड जो एग्जांपल था मधु इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग. अब ये जो लास्ट के जो टू वर्ड हैं इनको कोमा की बजाय किससे ऐड किया है? एंड से. यानी कि लास्ट के टू वर्ड को एंड से ज्वाइन करना है, शेष सभी को कोमा से ऐड करना है. नेक्स्ट है इफ पेयर्स ऑफ टू वर्ड्स आर जॉइंड बाय एंड द आर सेपरेटेड बाय कोमा. यदि पेयर जोड़ा, टू शब्दों का जो जोड़ा होता है उसको एंड से जोड़ा जाता है. एज एग्जाम्पल रिच एंड पुअर. रिच एंड पुअर, ये क्या हो गया? पेयर हो गया. इसको किससे जोड़ा जाता है?
joined by and. The are separated by comma. इनको अलग कौन करता है? comma, high and low. comma, high and low. young and old. young and old. will die one day. will die one day. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट नरेशन. रिपोर्टेड पार्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच आर सेपरेटेड बाय कोमा. यानी कि रिपोर्टिंग पार्ट का जो भाग है और रिपोर्टेड जो स्पीच का भाग है, इनको अलग करने के लिए इसका यूज करते हैं कोमा का. एज एग्जांपल है टीचर said to Mohan. Teacher said to Mohan. अब यहाँ पर यूज किसका किया है? कोमा का. यानी कि टीचर said to Mohan. इसके बाद में किसका यूज किया है? कोमा का. और यहाँ पर होता है इन्वर्टेड कोमा का. यहाँ पे किसका करते हैं? इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं. यू आर ऑलवेज लेट. मोहन said to me. मोहन said to me. कोमा और यहाँ पे ऊपर लगता है इनवर्टेड कोमा. said to me I write a letter. I write a letter. कोमा इज यूज्ड आफ्टर यस एंड नो. यानी कि यस के बाद में और नो के बाद में किसका यूज किया जाता है? कोमा का. एज एग्जांपल है डू यू लाइक दिस बुक. डू यू लाइक दिस बुक. यस I like. Do you like this book? एक क्वेश्चन हो गया और जब इसका उत्तर आएगा तो यस, हाँ, I like, मैं पसंद करता हूँ. तो यस के बाद में किसका यूज करते हैं? कोमा का. अगर नो का यूज करते हैं तो उसमें भी आता है डू यू गो देयर. Do you go there? No, I do not. Don't. यानी कि yes के बाद में और no के बाद में किसका यूज किया जाता है? कोमा का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है इसमें अगला. नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी. क्या है? अपोस्ट्रोफी. इसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर पजेसिव केस ऑफ नाउन. कहाँ पर किया जाता है? पजेसिव केस होता है ऑफ नाउन, वहां पर किसका यूज किया जाता है? अपोस्ट्रोफी एस का. एज एग्जांपल है
रवि, यहां पर रवि के ऊपर और इसके बीच में किसका यूज किया गया है? एस का, यानी कि दोनों का पदेशी केस है। बुक किसकी है बुक? यानी कि इस बुक का संबंध किससे है? रवि से है। किससे है? रवि से है। नेक्स्ट है राम्स पेन, यानी कि पेन किसका है? राम का है। यहां पर जो अपोस्ट्रोफी लगा है तो ये क्या है? राम्स पेन, राम का पेन, रवि पेन, रवि का पेन, यानी कि इसका संबंध किससे है? रवि का, और इसका इससे, यानी कि पेन किसका है? राम का। नेक्स्ट है इसमें 4 एब्रीवेटिंग ऑफ सम वर्ड्स, यानी कि संक्षिप्त में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ई, उसके बाद में यहां पर लगा है एपोस्ट्रोफी और अंत में लिखा है ई आर। तो ये पूरा जो शब्द बनाने के लिए होता है ईवर। क्या है? ईवर है। इसी प्रकार से आई हैव, ये पूरा करेंगे तो इसको लेगा आई हैव, I have, it is, वैसे इसको बोलते हैं इट्स, लेकिन जब इसको पूरा करेंगे इट इज, क्या हो जाएगा? इट इज। काउंट, अपोस्ट्रोफी लग गया यहाँ पर, कैन नॉट, क्या हो जाएगा? कैन नॉट। डू नॉट, इसको बोलते हैं डोंट, और जब ये अपोस्ट्रोफी हटाते हैं तब हो जाता है ये डू नॉट। इस प्रकार से वॉन्ट, WON अपोस्ट्रोफी और T, ये क्या जाएगा? विल नॉट, विल नॉट। इसके बाद में आता है क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव। क्वेश्चन मार्क जो है इसका प्रयोग कहां किया जाता है? यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो प्रश्न वाचक वाक्य बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह कहां पर लगता है? जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें लगता है। एज एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हो या फिर तुम कौन हो? आर दे प्लेइंग गेम, आर दे प्लेइंग गेम, या तो WH से शुरू होंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, अटैक, एक्सक्लेमेटरी, exclamatory words, sentences, यानी कि आफ्टर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हो या फिर सेंटेंसेज हो, उसके एंड में क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एज एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर इज, एक्सक्लेमेशन मार्क।
Allah's, she is dead. She is dead. नेक्स्ट है कैपिटल लेटर्स। इन बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत का पहला अक्षर, जैसे हरी। अब ये शुरुआत का जो अक्षर है ये हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आएगा। गोज टू मार्केट, क्या लिखा हुआ था इसमें? इन बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि वाक्य की जो शुरुआत का जो अक्षर है वो हमेशा क्या आएगा? कैपिटल। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट हो गया। यहाँ से जब दोबारा शुरू करेंगे तो अभी क्या है? कैपिटल लेटर आएगा। सेकंड है इन द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल। मोहन सैड, मोहन सैड। तो इसका जब उसके बाद में जो लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर क्या लिखना है? दे रीड द न्यूज। दे, अब ये जो दे का जो पहला अक्षर है ये क्या आएगा? कैपिटल आएगा। दे रीड द न्यूज, द न्यूज। इसके बाद में द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव। क्या है? द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव। एज एग्जाम्पल है इसका, जैसे हरीश, हरीश का तो कैपिटल आएगा। इंग्लिश ही बड़ा आएगा। ठीक है। इंडियन है, रशियन है। उसके बाद में है अपना द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन का फर्स्ट अक्षर है, जैसे राम, तो आर क्या आएगा? कैपिटल। डेज यानी कि दिनों के नाम। पर्सन के बाद में क्या है? डेज यानी कि दिनों के नाम। संडे हो चाहे मंडे हो चाहे कोई भी डेज हो, जैसे मंडे, तो मंडे में एम है वो क्या आएगा? कैपिटल आएगा। उसके बाद में मंथ यानी कि महीनों के नाम, तो महीनों के नाम में भी क्या आएगा? पहला अक्षर बड़ा, जैसे मार्च है, फरवरी है, जनवरी है, अप्रैल, जितने भी है। उसके बाद में है आर्टिकल जितने भी हैं, जैसे द गीता, इसमें जी क्या आएगा? कैपिटल आएगा। उसके बाद में न्यूज़पेपर है यानी कि समाचार पत्र। तो समाचार पत्र चाहे कोई सा भी हो, जैसे द राजस्थान पत्रिका। अब इसका जो पहला आर है ये क्या आएगा? कैपिटल आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर का अक्षर क्या आएगा? हमेशा बड़ा आएगा। उसके बाद में बुक, जो भी किताबें हैं उन किताबों का पहला अक्षर क्या आएगा? बड़ा आएगा। जैसे कोई भी बुक हो, चैप्टर्स यानी कि पाठ, लेसन का जो नाम है वो भी कैपिटल अक्षर आएगा उसका भी। स्टोरीज, कहानी का कोई भी कहानी है उसका पहला अक्षर क्या आएगा? बड़ा आएगा। ऐसे जो है उस ऐसे का भी पहला अक्षर क्या आएगा? बड़ा आएगा। उसके बाद में द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स, कंट्रीज, मार्केट, स्ट्रीट्स, प्लेन्स, ट्रेन्स, etc, यानी कि पहला अक्षर किस किस का बड़ा आएगा? कंट्री यानी कि देश का नाम, जैसे इंडिया, इसमें आई क्या है? कैपिटल। मार्केट, कोई भी बाजार का नाम हो जाए, ठीक है, उसका क्या आएगा? पहला अक्षर बड़ा आएगा। उसके बाद में है स्ट्रीट यानी कि गली, प्लेन्स, ट्रेन, इन सभी के नाम क्या आएंगे? कैपिटल अक्षर यानी कि पहला अक्षर क्या आएगा? बड़ा आएगा। टुडे पंक्चुअल मार्क्स आर कंप्लीटेड।
इनको अपने नोटबुक में नोट करना है अच्छे से और इनको याद करना है। थैंक यू।